हेलो फ्रेंड्स, फॉर लर्निंग विद डीजे पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 5.1 करने वाले हैं। इसमें आप इंटीजर्स पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। अगर आपको इंटीजर्स के बारे में जानना है तो मैंने इससे पहले वीडियो इंटीजर्स पे बना चुकी हूँ, उसमें बता चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ पूरा इंटीजर्स का कि इंटीजर्स क्या होते हैं। आप उस वीडियो पर जाकर इंटीजर्स के बारे में जान सकते हैं। अब उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। आइए एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है इसके अंदर, ये नंबर लाइन पे बेस्ड है। मैंने इंटीजर्स में आपको नंबर लाइन के बारे में बताया था कि 0 के बाद के जो सारे नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और जो सारे नंबर लेफ्ट साइड पे होते हैं वो नेगेटिव की टर्म्स में होते हैं। नंबर लाइन पे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, फॉलोइंग नंबर लाइन्स शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। पर्टिकुलर डे पे कहाँ पर कौन कौन सा टाइम मतलब डिग्री पे टेम्परेचर है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग मार्क्ड ऑन इट। आप जहाँ पर जो चीज़ मार्क की गई है आपको ए पार्ट के लिए उनका नंबर उन्हें बताना है। मतलब ए पार्ट के लिए आपको बताना है कि बेंगलुरु क्या है। आपको अगर मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ लाहौल स्पीति से, तो आपको दिख रहा है कि ये माइनस की टर्म में है। और अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 पे, तो ये आ गया 6 7 8। यानी ये जो टर्म है ये कितने पे आ रही है? -8 पे। यानी जो हमारा लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है वो है -8 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं श्रीनगर पे आऊँ तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है 1 2, यानी कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं शिमला पे, अभी पॉजिटिव साइड आ गया यानी कि ये पॉजिटिव टेम्परेचर है, पॉजिटिव की बात हो रही है, तो मैं शिमला का कहूंगी 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का टेम्परेचर क्या है? 10 तक तो यहाँ आ गया, तो हम पढ़ते हैं 11 12 13 14, यानी इसका टेम्परेचर आ गया 14 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैं आऊँ बेंगलुरु के लिए, तो बेंगलुरु के लिए आपको दिख रहा होगा 22 कंप्लीट हो चुका है, तो आगे 2 बॉक्सेस है यानी 21 22, यानी बेंगलुरु का टेम्परेचर हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन उसने बोला है, सेकंड पार्ट यानी इसका जो है बी पार्ट, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। तो जो सबसे हॉटेस्ट होता है, हॉटेस्ट मीन्स जिसका टेम्परेचर पॉजिटिव में बहुत ज्यादा है, तो पॉजिटिव में अगर मैं देखना चाहूँ तो पॉजिटिव में सबसे ज्यादा टेम्परेचर है बेंगलुरु का। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना होगा? तो बेंगलुरु का टेम्परेचर बी पार्ट के लिए आंसर 1 में बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है बेंगलुरु का 22 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव के। और अगर मैं देखना चाहूँ सबसे कम, मतलब सबसे कम माइनस में होता है, माइनस में जो सबसे कम मतलब ज्यादा है वो सबसे कम होता है। अगर मैं बढ़ती जाऊंगी जैसे जैसे उतना वो ठंडा होता जाता है एरिया, तो यानी सबसे कम में यहाँ पर है लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो है -8 डिग्री सेल्सियस। और हमें निकालना क्या है? डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम डिफरेंस यहाँ पर अगर इन दोनों का लिख लें तो डिफरेंस के लिए क्या होगा? 22। डिफरेंस के लिए हम माइनस लगाते हैं, माइनस लगा दिया और ऑलरेडी हमें -8 डिग्री दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई ऐसी डिजिट साथ में होती है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो 22 यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी हमारा क्या आ गया? इनका डिफरेंस क्या होगा? 30 डिग्री। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा 30। ठीक है। अगर मैं अब सी पार्ट की बात करूं, सी पार्ट में उसने बोला है, सी पार्ट को अगर मैं देखना चाहूं तो सी पार्ट को उसने बोला व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का डिफरेंस कितना है? तो लाहौल स्पीति का हम लिख देंगे, लाहौल स्पीति का डिफरेंस आपको दिया हुआ है कितना? -8 डिग्री सेंटीग्रेड। और श्रीनगर का भी आपको दिया हुआ है। श्रीनगर का कितना दिया हुआ है अगर मैं देखना चाहूँ तो श्रीनगर का है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस अगर हम निकालेंगे दोनों का, तो मैंने -8 डिग्री लिखा सेंटीग्रेड -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया। तो -8 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने आपको फिर बताया था कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है, +2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगी तो मैंने आपको बताया था जब अलग होते हैं तो हम नॉर्मल क्या करते हैं? नॉर्मल सॉल्व करते हैं। तो 8 में से 2 गया तो क्या बच गया? 6। माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो बड़ा साइन होता है यानी माइनस का साइन बना तो हम माइनस का साइन उसके आगे लगा देंगे, यानी तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया? -6। ठीक है, इस तरीके से इनका ये डिफरेंस
आ गया है सी पार्ट का। अब अगर मैं डी पार्ट देखना चाहूँ तो डी पार्ट में आपको दिया गया है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। अगर मैं टेम्परेचर देखूं, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है मुझे, अगर मैं श्रीनगर का टेम्परेचर देखती हूँ तो श्रीनगर का टेम्परेचर है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। और शिमला का कितना दिया हुआ है, शिमला का दिया हुआ है मुझे 5 डिग्री। तो जब मैं इन दोनों को साथ में लेती हूं तो मतलब प्लस कर रही हूं मैं दोनों को, टेम्परेचर टुगेदर कितना हो जाएगा इन दोनों का, -2 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने देखा प्लस माइनस माइनस, मैंने आपको बताया था नॉर्मल आप माइनस करोगे, इसमें से 3 आ गया, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ पर प्लस का है इसलिए प्लस का 3 आ गया। ठीक है, अब अगर इसने बोला है, हमने आंसर निकाल लिया 3, अब उसने बोला है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। शिमला के टेम्परेचर से शिमला का टेम्परेचर कितना है 5, और हमारा आंसर कितना निकला है ये 3 डिग्री। तो ऑब्वियसली ये टेम्परेचर से छोटा है, तो हम क्या लिख देंगे, यस। भाई आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड है और शिमला का सेंटीग्रेड 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ऑब्वियसली इसका कम है। इसने बोला इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री है, ये आंसर आपको दिया हुआ है 3, और ये दिया हुआ है -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या ये इससे छोटा है, नहीं ये छोटा है, तो हम इससे कह देंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये इससे छोटा है, तो यानी हम इससे कह देंगे बड़ा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, अब आके इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर ए इनकरेक्ट आंसर। इफ जैक स्कोर्स इज 5 सक्सेसिव राउंड वर 25 and -5 and 10, 15, 10, वॉट वॉज हिज टोटल एट द एंड। तो उसने बोला है कि अगर एक क्विज है, उसमें पॉजिटिव मार्क्स के लिए करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं और इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं। और जैक जो है उसने 5 सक्सेसिव राउंड में 25, -5, 10 और 15 और 10 मार्क्स दिए हैं, तो उसके टोटल कितने होंगे। अगर मैं टोटल की बात करूं, यहाँ पर टोटल की बात करूं आंसर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आंसर 2 अगर मैं लिखना चाहूं तो उसके लिए क्या होगा, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन, किसके लिए पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं, तो हम लिखेंगे जैक स्कोर्स इन 5 राउंड्स, कितने हैं उसके 25, 5, -10, 15 और 10। अगर मैं इनका टोटल निकालूं तो उसके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। नॉर्मल जो आपके क्वेश्चंस में दिए गए हैं उसे तो आप नॉर्मल ऐड कर लेंगे, 25, 15 और 10। 25 में 15 जोड़े 40 प्लस 10 50, यानी हमारी ये क्या आ गए 50। और माइनस माइनस भी मैंने आपको बताया था, जब दोनों सेम माइनस के होते हैं तो उन्हें हम प्लस कर लेते हैं और उसके आगे वही साइन लग जाता है। तो जब मैं इसके आगे वही साइन लगा देती हूँ तो आंसर आ रहा है यहाँ पर 15। अब मैं नॉर्मल इसे सॉल्व करूंगी, प्लस माइनस माइनस। मैंने आपको बताया था कि जब अलग अलग साइन होते हैं तो आप 50 में से 15 को माइनस करेंगे तो 35 बचेगा, जो डिजिट बढ़ी है उसका साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि 50 पॉजिटिव बढ़ा है तो 35 इसका आंसर आ गया है। इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आइए इसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिखाया गया है एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे। मंडे को जो श्रीनगर का टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे को ये 2 डिग्री गिर जाता है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ
श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर क्या होगा ये हमें बताना है। आगे उसने पूछा और वेडनेसडे इट रोज बाय, मतलब बढ़ गया, पॉजिटिव में हो गया, पॉजिटिव 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो इस डे के मतलब वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या होगा। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए अगर मैं देखना चाहूँ तो पहले मैं लिखूंगी श्रीनगर का जो टेम्परेचर था, श्रीनगर टेम्परेचर ऑन मंडे, तो मंडे को कितना टेम्परेचर था, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। और ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना ड्रॉप्ड हुआ है, कितना ड्रॉप्ड हुआ है, ड्रॉप मतलब माइनस में चला गया, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो मैं ट्यूसडे को टेम्परेचर बता दूंगी, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे हो जाएगा -5 डिग्री सेंटीग्रेड -2 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ गया। दोनों को हम जोड़ देंगे नॉर्मल 7 डिग्री सेंटीग्रेड और दोनों के आगे माइनस का साइन है इसलिए आ जाएगा -7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा आंसर हो गया ट्यूसडे को। अब उसने पूछा है श्रीनगर का टेम्परेचर वेडनेसडे को क्या हो गया, वेडनेसडे को हमारा जो टेम्परेचर है रोज, कितना रोज है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हम लिख देंगे टेम्परेचर ऑन वेंसडे, ट्यूसडे में ऐड करना होगा, ट्यूसडे था -7 डिग्री, इसमें 4 डिग्री राइज हो गया, तो 7 प्लस माइनस माइनस, जैसे मैंने बताया था कि नॉर्मल आप इसे माइनस करोगे तो 7 में से 4 गया तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड, और माइनस का जो बड़ा है, माइनस का बड़ा है इसलिए हम माइनस का यहाँ पर साइन लगा देंगे। इस तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा कि आपको पढ़ेंगे तो आपको दिखाया गया है अ प्लेन इज एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि एक प्लेन है जो उससे अबव 5000 सी लेवल से है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव सबमरीन, सबमरीन के एक पॉइंट पे ऊपर आ जाता है जो सी लेवल से नीचे यानी माइनस की साइड 1200 डिग्री सेल कर रही है, मतलब बह रही है, चल रही है, फ्लो कर रही है। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वो आपको इस क्वेश्चन के थ्रू बताना है। तो अगर मैं आंसर देखूं, आंसर नंबर 4 अगर मैं देखूं तो इसमें क्या लिखा है, प्लेन इज फ्लाइंग, तो हम लिखेंगे प्लेन फ्लाइंग एट द हाइट अबव सी, कितना 5000 मीटर, सबमरीन फ्लोइंग बिलो सी, कितने पे कर रही है, बिलो कर रही है तो माइनस लग जाएगा, -1200 मीटर पर। तो हमें इनके बीच का डिफरेंस बताना है, मतलब बेसिकली डिस्टेंस बताना है, तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5000 में से जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें इसके बीच का डिफरेंस मिल जाएगा 5000। जो मैंने बताया था कि 2 सेम डिजिट्स होती है तो आप इन्हें प्लस कर देते हैं, 1200 हो गया, तो आंसर आ जाएगा 6200 मीटर, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 6200 मीटर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बताया गया मोहन डिपॉजिट 2000 मीटर इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉ ₹1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट
from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. इसने कहा है कि मोहन ने बैंक अकाउंट में अपने 2000 रुपये डिपॉजिट कराए और उसके बाद विड्रॉ माने निकाल लेना 1642 यानी 1642 रुपीज उसने निकाल लिए अगले दिन. इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट वॉज द अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, अगर इसको हम नेगेटिव इंटीजर से डिनोट करें देन हाँ मतलब माइनस कर दें, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड. तो आप कितने अमाउंट, आप किस तरीके से डिपॉजिट अमाउंट को करेंगे. तो डिपॉजिट अमाउंट का मतलब प्लस हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि हमने डिपॉजिट किया है, डाला है, तो जो भी चीज डाली है वो प्लस में हो गई. तो हम 2000 को प्लस से डिनोट करेंगे और इसे माइनस से डिनोट करेंगे. अब उसने पूछा फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल. तो विड्रॉल के बाद मोहन के अकाउंट में कितना पैसा बचा ये हमें बताना है. तो हम लिखेंगे मोहन डिपॉजिट्स इन अकाउंट. कितना डिपॉजिट किया था अकाउंट में उसने, प्लस 2000 रुपीज. ठीक है. अब उसने कितना विड्रॉल किया है, मोहन विड्रॉ अमाउंट कितना किया है उसने, रुपीज माइनस 1642. तो हम बताएंगे बैलेंस कितना बताए, बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2000 में से 1462 को माइनस करना पड़ेगा. इतने अमाउंट उसमें बैलेंस बच गया. इस तरीके से हमने इसके क्वेश्चंस 5 ये किए हैं. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे. अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन हो या नई वीडियो हो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके. थैंक यू.